इस सेशन का आप सब लोग बहुत भारी मात्रा में कमेंट कर रहे थे, मांग कर रहे थे। तो प्रिय साथियों, आप सभी को मैं जो बात बता रहा हूँ, जैसे सिखा रहा हूँ वैसे हेडिंग लिखिएगा। 2024 में पूछा गया है। अगर आप इस तरीके से संदर्भ लिख दिए तो एग्जामिनर देखकर तो आपको मोहित हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थी, आप सबको मैं जो जो बात बताने चल रहा हूँ उन बातों को लिख देना, आपके पूरे के पूरे नंबर क्लियर हो जाएंगे। तो आपको 4 हेडिंग जरूर लिखना है, इस बात को ध्यान देना। इससे ये क्लियर हो गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की बातों को हम लोग कवर कर ली। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं दिनेश शाश्वत आप सभी को बताने वाला हूं साफ प्रसंग व्याख्या, जो पूरे 4 नंबर के पूछे जाएंगे। और आप सब लोग कैसे कॉपी को डिजाइन करो कि आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देने पर हो जाए मजबूर। तो प्रिय साथियों, आप सभी को मैं जो बात बता रहा हूं, जैसे सिखा रहा हूं वैसे हेडिंग लिखिएगा, उसी तरीके से उसका आंसर डिजाइन करिएगा, यानी उसी तरीके से बोर्ड की कॉपी को आप लोग लिखिएगा, जिससे आपको एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर दे दे। इस सेशन का आप सब लोग बहुत भारी मात्रा में कमेंट कर रहे थे, मांग कर रहे थे। तो प्यारे साथियों, वो जो है सेशन आप सबके लिए मैं बिल्कुल शॉर्ट क्लास वीडियो के माध्यम से आप सबको मैं पूरा का पूरा आप सबके डाउट को क्लियर कर दूंगा। मेरे प्रिय विद्यार्थी, आइए देखते हैं कैसे साप्रसंग व्याख्या पूछा जाता है, कैसे साप्रसंग व्याख्या को आंसर करना रहता है। आप सब लोग कंफ्यूज रहते हैं, गुरुजी इसके राइटर का नाम लिखना है कि नहीं लिखना, इसके किताब का नाम लिखना है कि नहीं लिखना, इसके अध्याय का नाम लिखना है कि नहीं लिखना। प्रिय विद्यार्थी, आप सबको मैं जो जो बात बताने चल रहा हूं उन बातों को लिख देना, आपके पूरे के पूरे नंबर क्लियर हो जाएंगे। यहां पर देखिएगा मेरे प्रिय साथियों, आप सबको अगर मैं बताऊं यहां पर तो लिखा हुआ है प्रश्न 1, देखिएगा पूछा कब गया है, 2024 में पूछा गया है। 2024 का ये प्रश्न है। लला यहां पे क्या कह रहा है, जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। ये गद्य खंड का साप्रसंग व्याख्या लिखने के लिए दिया गया था। अब आप सब लोग इसके जवाब कैसे दोगे, इसके आंसर कैसे दोगे कि आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देने पर मजबूर हो जाए। तो आपको 4 हेडिंग जरूर लिखना है, इस बात को ध्यान देना। 4 हेडिंग नहीं लिखोगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, इस बात को मैं पहले ही स्पष्ट कर दे रहा हूं। राइटिंग तो आपकी सुसज्जित होनी ही चाहिए, एकदम सुदृढ़ होनी चाहिए, एकदम शुद्ध शब्दावली होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ 4 हेडिंग में शब्द क्या होने चाहिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है बात, ठीक है ना। संकेत की बात किया जाए, संकेत में क्या लिखोगे, जो स्टार्टिंग के शब्द होते हैं उसको लिखोगे। तो यहां पे स्टार्टिंग के शब्द क्या लिखोगे, जो कुछ, क्या लिखोगे, जो कुछ, इतना लिख दिए। अब इसको जो है डॉट 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 करिएगा, लास्ट का जो शब्द है उसको लिखना होगा। लास्ट का शब्द क्या है, पढ़ता है, लास्ट में क्या है, पढ़ता है। अब आप सब लोग इससे क्या क्लियर हुआ, इससे ये क्लियर हो गया कि यहां से लेकर यहां तक की बातों को हम लोग कवर कर लिए, यहां तक के कंटेंट को कवर कर लिए। यहां पे संकेत में आप सबको ये बात लिखना होगा। इतनी बात आप सब लोग क्लियर है आप सभी को। अब संदर्भ में गुरुजी क्या लिखेंगे, संदर्भ में आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। संदर्भ ही यही तय कर देगा कि आपको कितने नंबर मिलने चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से समझिएगा, इसको कॉपी कर लीजिए जैसे मैं आपको बता रहा हूं। प्रस्तुत, अब आप ध्यान देना, ये पंक्ति आप लोग लिख सकते हो, प्रस्तुत पंक्ति, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, क्या है, पुस्तक का नाम क्या है, हमारी पाठ्य पुस्तक। पुस्तक का नाम सभी लोग बताओ, दिगंत भाग 2, क्या, हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2, क्या, दिगंत भाग 2, दिगंत भाग 2 के अध्याय, के अध्याय, कौन से अध्याय सभी लोग बताओ, दिगंत भाग 2 के बातचीत चैप्टर का है ना, तो के बातचीत अध्याय से लिया गया है। दिगंत भाग 2 के बातचीत अध्याय से लिया गया है, 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 लिया गया है। जिसके राइटर यानी जिसके रचयिता लिया गया है, जिसके रचयिता, जिसके रचयिता कौन है सभी लोग बताओ, बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। जिसके रचयिता बाल कृष्ण भट्ट जी हैं, बाल कृष्ण भट्ट जी हैं, जी हैं। अब ये आपका संदर्भ कंप्लीट हो गया। अगर इस तरीके से, पहली बात ध्यान देना, ब्लू पेन और ब्लैक पेन के अलावा कुछ यूज नहीं कर सकते हो। पेन बहुत कलर में मत यूज करना, ब्लैक और ब्लू। अगर आप इस तरीके से संदर्भ लिख दिए तो एग्जामिनर देखकर तो आपको मोहित हो जाएगा, आपकी कॉपी को देखकर एकदम मोहित हो जाएगा, एकदम 100% नंबर आपको देने का प्रयास करेगा, इतने शब्द, इतने अच्छे शब्दों में लिखे रहोगे तो। अब प्रसंग क्या होता है गुरुजी,
प्रसंग यहाँ पे आप कम शब्दों में एक लाइन या आधी लाइन में प्रसंग आपको लिखना पड़ेगा। उसको लिखने से क्या फायदा मिलता है, उसके लिखने से ये पता चल जाता है एग्जामिनर को, इसको मेन निचोड़ पता है, यानी इस चैप्टर में क्या मेन बात है, इसको इस बात को पता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। इसमें ये कह सकते हो, अपने शब्दों में लिखना, इसे अपने शब्दों में लिखना, क्या लिखोगे कि बातचीत एक मन बहलाने की प्रक्रिया है। ठीक है, या यहां पे ये भी लिख सकते हो कि बातचीत के जरिए हम अपने आप को प्रसन्न रखते हैं, या बातचीत के जरिए अपने अपने तनाव को खत्म करते हैं, या बातचीत के जरिए अपने अप्रसन्नता को मैं प्रसन्नता में तब्दील करता हूं। तो इसके एक प्रसंग आपका हो जाएगा। प्रसंग ऐसे एक छोटा सा प्रसंग लिखना। ठीक है, अब आपको पता है बातचीत एक निबंध है। उसके बाद अगली हेडिंग क्या होगी, व्याख्या। अगली हेडिंग क्या हो गई, व्याख्या हो गई। आप सब लोग यहां पे समझिएगा व्याख्या क्या है। व्याख्या में आप सब लोग इसी का पूरा अर्थ लिख दोगे। अर्थ एकदम जो है कोशिश करिएगा 3 लाइन तक तो अर्थ होना ही चाहिए। तो प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से निबंधकार बालकृष्ण भट्ट ने अपने विचारों को शब्दबद्ध करते हुए कहते हैं कि मनुष्य के मन में अनेक तरह के भाव उठते रहते हैं, कभी हर्ष का, कभी विषाद का, तो कभी करुणा का, कभी दया का। बातचीत एक ऐसा सरल, सुगम और सहज तरीका है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव को प्रकट कर अपने अपने को हल्का और पीड़ा रहित महसूस करता है। यानी अपने आप को पीड़ा रहित मतलब क्या होता है, जो पीड़ा है उससे दूर महसूस करता है, यानी पीड़ा से मुक्त हो जाता है किसी से अगर बातचीत कर लेता है तो। ये एक तरीका हो गया। यहाँ पे अर्थ तो आप सबको मैं बहुत सी यूट्यूब सेशन में, एप्लीकेशन सेशन में बहुत तरह के पढ़ा दिए, बहुत अच्छे समझा दिए। मैं फाइनली इस सेशन का मतलब क्या है, डिजाइन कैसे इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, कॉपी को कैसे डिजाइन करोगे कि आपको पूरे के पूरे नंबर जो है एग्जामिनर देने पे मजबूर हो जाए और ऐसे सही काटे और सीधे बोले कि लो बेटा आपको पूरे के पूरे मैं नंबर दे रहा हूं। इसलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी आप सब लोग इन हेडिंग को एकदम नोट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो, ऐसे ही आपको कॉपी को बनाना होगा। ये तो गद्य खंड के थे कुछ सर, इसी तरीके से काव्य खंड के भी हो सकते हैं। और हाँ, एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या होगा, ये जो पंक्ति दी होगी, ये जो पंक्ति दी गई होगी, इसमें आपको ये जरूर पता करना पड़ेगा कि ये किस चैप्टर का है। तभी यहां पे आप सब लोग लिख पाओगे कि भैया यहां पे जो है ये लिख पाओगे कि बातचीत चैप्टर का है। और चैप्टर के राइटर का नाम पता होना चाहिए, तभी लिख पाओगे बालकृष्ण भट्ट का है। और दिगंत भाग 2 तो मान लीजिए 12th की किताब ही है। तो कहने का मतलब अध्याय का नाम और अध्याय के लेखक भी बहुत जरूरी होंगे, तभी आप कंफर्म कर पाओगे। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थी आप सब लोग जो है ऐसी ही वीडियो, ऐसी ही क्लास वीडियो, ऐसे ही कंटेंट अगर आपको और चाहिए तो आप सभी लोग इसी वीडियो सेक्शन में जाके स्क्रॉल करिएगा। लगभग मैं सारे इंपॉर्टेंट जो है पत्रलेखन हो, निबंध लेखन हो, संक्षेपण हो, या जो है गद्य खंड हो, या काव्य खंड हो, या कोई भी व्याकरण के टॉपिक हो महत्वपूर्ण, सारे के सारे मैं क्लास वीडियो आप बोलोगे तो मैं बिल्कुल बना रखा हूं। आप जाके वहां पे देखिएगा, आप सभी को पूरे के पूरे मिलेंगे, जिससे पूरा बिहार का हर बच्चा पढ़ रहा है और पूरे के पूरे टॉपर नंबर लाने के लिए तैयार है। और वो दिन दूर नहीं जब जो है डिस्ट्रिक्ट टॉपर और स्टेट टॉपर बनने की अपने आप को श्रेणी में रखेगा। इसलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी आप सब लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी, और आप सबको और किस सेशन में अभी डर लगता है, और कौन सा सेशन डिजाइन नहीं कर पा रहे हो, और कौन सा सेशन को आप कॉपी नहीं लिख पा रहे हो, आप जरूर बताना। उसको मैं जरूर आपके कमेंट को देखकर मैं जरूर जो है उस सेशन को लाने का मैं प्रयास करूंगा। वीडियो सेशन में जो है आपके मैं रिकॉर्डेड डाल दूंगा। ठीक है, मैं आप सभी के कमेंट की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं अपनी वाणी को मां सरस्वती के चरणों में समर्पित करते हुए आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और अग्रिम टॉपर बनने की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।